सदैव प्राप्त होगा। अब मैं बड़े ही आदर के साथ हमारी अगली वक्ता नेहा धवन जी, जो हमारे साथ हिसार हरियाणा से उपस्थित है, उनको आमंत्रित करने से पूर्व उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आप सोशल साइंटिस्ट, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप अधिवक्ता हैं। आपको अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य में पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। दूरदर्शन, आकाशवाणी पर एंकर, अनाउंसर, न्यूज एंकर, प्रोडक्शन का आपको सफल अनुभव है। कई कार्यक्रम आप दूरदर्शन पर संचालित कर चुकी हैं। आप सामाजिक सेवा एवं सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करती हैं। महिला उत्पीड़न, महिलाओं की प्रगति व युवाओं व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप अनेक कार्य कर रही हैं। हरियाणा में विशेषतः पॉलीथीन मुक्त अभियान की आपने शुरुआत की है, जिसकी पूरे राज्य स्तर पर सराहना हुई और कई जिलों में इसे संचालित किया गया। बड़े ही आदर के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय नेहा धवन जी। तो माइक म्यूट है। स्वागत है। ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के अंतर्गत रामायण केंद्र भोपाल की ओर से आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित प्रबुद्धजन श्री कैलाश चंद पंत जी, सुजीत कुंतल जी, डॉक्टर विकास दवे जी, अनूप कुमार नवोदयन जी, प्रसिद्ध साहित्यकार ब्रिजेश सिंह जी और इस कार्यक्रम के संचालक संयोजक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी और उनके सह संयोजक डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव जी, और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही अनुभूति शर्मा जी। आज के इस वेब व्याख्यान का विषय राष्ट्रबोध और राम राज्य जितना व्यापक और विस्तृत है उतना ही प्रासंगिक भी है, क्योंकि राम राज्य के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रबोध या राष्ट्रबोध के परिप्रेक्ष्य में राम राज्य की अवधारणा को समझना आज न केवल जरूरी है बल्कि इस पर मनन और चिंतन अनिवार्य है। मैं आयोजकों को साधुवाद देना चाहूंगी कि इस विषय की परिकल्पना से जोड़ने का जो सराहनीय सतुत्ते प्रयास उन्होंने किया है वो भारतीय जनमानस को युगों युगों से समाज तक एक संबल प्रदान करता आया है। विषय का फलक इतना विस्तृत है, इसका वृत्तांत इतना व्यापक है कि जितना हम राष्ट्रबोध और राम राज्य पर चर्चा करते जाएंगे हम पाएंगे कि ये एक ऐसा सागर है जिसमें जितना डूबते जाते हैं उसमें और गहरे तक डूबने का मन होता है। राम राज्य को जानने और समझने के उपरांत हम ये बात पूरे विश्वास से कह पाएंगे कि देश को राष्ट्र का रूप प्राप्त करने के लिए जिन विशेषताओं की आवश्यकता होती है वे सभी राम राज्य में परिलक्षित होती हैं। यानी किसी भी देश को राष्ट्र का नाम या राष्ट्र का स्वरूप केवल राम राज्य से ही दिया जा सकता है। वास्तव में राष्ट्र का रा और मंगल का म यानी राष्ट्र मंगल राम ही है। राम के राज्य में राज्य की सुव्यवस्था, लोक का सम्यक आराधन, वर्णाश्रम का सही संचालन राष्ट्रीय बोध के अंतर्गत ही है। वाल्मीकि रामायण से तुलसी रामायण तक राम के राज्य का परिचालन का राष्ट्रीय स्वत्व बोध की श्रेणी में आता है। वहां की वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो स्थिति ये थी कि सभी वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते थे। क्षेत्रीय ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, वैश्य क्षेत्रियों के व्रत का अनुवर्तन करते थे, शूद्र तीनों वर्णों की सदैव सेवा करते थे। चतुरंगिणी सेना से राजधानी इस प्रकार सुसज्जित थी जिस प्रकार सिंह से गुहा सुसज्जित हो। अपने अपने विभाग का अच्छी प्रकार से कार्य देखने वाले राजा दशरथ के मंत्री वो विद्वान थे, कुशल थे, उत्साह संपन्न थे और राजा के कोष की वृद्धि करने वाले थे। राजा अधर्म से दूर रहकर नित्य प्रजा का पालन किया करते थे। राजा के अधीन रहकर सभी सामंत
विनत रहकर उनके आदेश का पालन करते थे। इस प्रकार देवराज इंद्र की भांति राजा जगती का शासन करते थे। वहां राष्ट्रीय स्वतंत्र का चिंतन ही राजा को अपने राज्य की सुव्यवस्था की प्रेरणा देता था। मैं एक दोहे से, जैसे देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही सर्वधर्म निरत श्रुति नीति, चार्यु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अध नाही, राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। संपूर्ण राम कथा में अगर हम राम राज्य का दिग्दर्शन राष्ट्र से संबंध है। पंचवटी से कुछ पहले महर्षि अगस्त्य के आश्रम में सीता, राम और लक्ष्मण को जो आतिथ्य मिला वो भारत राष्ट्र की एकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः, पूजनीयश्च मानयश्च भावना प्राप्त प्रियातिथि। यानी राम उनके अतिथि हैं, मान्य हैं, पूजनीय हैं। यहाँ सभी भारत के राष्ट्रत्व से परिचित हैं। अतिथि देवो भव हमारी भावनाओं में निहित है। राम राज्य के मद्देनजर अगर मैं एक बात और हमारे सामने और उभर कर आती है, वो है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए सामाजिक समरसता, जो बहुत जरूरी है। राम दंड कारण्य में वनवासियों की कुटिया में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं भोजन करते हैं। शबरी के झूठे बेर खाकर भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं। यही नहीं, राम की जो संगठन क्षमता है वो इतनी मजबूत है कि जटायु, सुग्रीव, हनुमान, असंख्य वानर और बाद में विभीषण तक पूरी शक्ति और भक्ति और निष्ठा के साथ उनकी सहायता में आज उठते हैं, जो कि राम की संगठन क्षमता को प्रदर्शित करता है। रावण का संहार जहां उनके अदम्य पौरुष का परिचायक है, वहीं उनकी कूटनीतिक सफलता का भी परिणाम है। यही नहीं, युद्ध भूमि में उन्होंने मर्यादा को अक्षुण्ण रखा है। उनका संपूर्ण चरित्र ही अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य तथा अंधकार पर प्रकाश की जय यात्रा का उद्घोष है। राम राज्य के मानवेतर पात्र भी धर्म रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। ऐसे ही पात्रों में जटायु का उल्लेख आता है, जिन्हें विश्व का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, जिन्होंने रावण जैसे बलशाली योद्धा से लोहा लिया। सेतु बंध के अवसर पर राम के विजय अभियान को गति प्रदान करने के लिए नल, नील, वानर वीरों के साथ नन्ही सी गिलहरी का जो योगदान है वो राष्ट्रीय सोच का ही परिणाम है। कहने का भाव ये है कि राम कथा में राष्ट्र देवो भव की जीवंत प्रेरणा मिलती है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि राष्ट्रीयता का अर्थ केवल जड़ या अचेतन पृथ्वी के लिए देशभक्ति नहीं है, बल्कि उसके विराट स्वरूप के प्रति, मातृभूमि के प्रति, प्रत्येक कण कण के प्रति और समस्त प्राणी मात्र के प्रति गहन श्रद्धा और आदर का भाव देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रबोध है। आज के संदर्भ में यदि देखा जाए तो आज देश पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, असुरी वृत्तियों का नग्न नृत्य हमारे सामने दिन प्रतिदिन, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल हो, अखबार हो या आपके आसपास का माहौल हो, वहां देखने को मिल रहा है। आतंकवाद के विषधर फुंकार रहे हैं। हमारे धैर्य और शौर्य की दिन रात परीक्षा ली जा रही है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर के राम तत्व को जगाना होगा, क्योंकि राम ही समस्त समस्याओं और संकटों के समाधान हैं। राम केवल पूजा का माध्यम नहीं है, वे भारतीय चेतना, चिंतन, ज्ञान और कर्म के आदर्श हैं। उनका राम राज्य आदर्श के प्रति स्थापना है। वे शील, शक्ति और सौंदर्य की त्रिवेणी है।
राम समस्त राज्य को एक सूत्र में बांधकर मर्यादा स्थापित करते हैं। पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए यही राम चेतना ही संवाहक बन सकती है। हमें राष्ट्रीय कल्याण और विश्व कल्याण यानी वसुधैव कुटुंबकम की अगर बात रखनी है तो राम राज्य की परिकल्पना को साकार हमें करना होगा, तभी राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण संभव होगा। अंत में मैं अपनी बात को रखते हुए यही कहूंगी कि आज के युग में आदर्श व्यवस्था को अगर हमें कायम करना है जो कि अव्यवहारिक सी लगती है, लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उस राम राज्य को आज के समाज में भी हम लागू कर सकते हैं और इस स्वप्न को पूर्ण कर सकते हैं। राजा राम के मर्यादित लोकतंत्र को हमें हल्का सा रूपांतरित करना होगा आज के परिप्रेक्ष्य में, और हम मर्यादित जनतंत्र लागू कर सकते हैं। मैं सोनिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने राजेश श्रीवास्तव जी को मेरा परिचय दिया और आज एक बहुत ही अच्छी गोष्ठी में और आप सभी विद्वत जनों के साथ हम मुझे जोड़ने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत ही अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। राजेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस परिचर्चा में जुड़कर, क्योंकि राष्ट्रबोध और राम राज्य की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी जो यहाँ प्रबुद्ध जन और विद्वत जन जुड़े हैं, हम ही से ही शुरुआत होगी। जब हम जुड़ेंगे तो हमारे साथ ही युवा भी जुड़ेंगे। आज के युवा जो कि सोशल मीडिया पर भ्रमित हो रहे हैं वो भी जुड़ पाएंगे, और जब महिलाएं इसमें चढ़कर हिस्सा लेंगी तो पूरे देश में ही नहीं पूरे राष्ट्र में राम राज्य को कायम करना, एक बार उस स्वप्न को फिर से हम जी पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सादर वंदे।